तो पिछली वीडियो में हमने साइन अप कंट्रोलर और सर्विस बनाया था ना, ये साइन अप सर्विस, और साथ में हमने साइन अप सर्विस और ये कंट्रोलर बनाए थे। इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। हमने कहा था कि हम इस तरह से करेंगे कि हम ये ईमेल सेंड कर देंगे, ये टेम्पलेट सेंड कर देंगे ईमेल पे, और ये इस तरह से दिख रहा है। हम देखो, अगर हम इसको गोला पे करें, इसको हमने बनाया था ना पिछली वीडियोज़ में इस तरह से, तो हम ये सेंड करेंगे यूज़र को, और यहाँ पर यूज़र की कोड होगा जो हम यहाँ से हमने जनरेट की थी यहाँ पर यूज़र के सर्विस में, ये वाला वेरिफिकेशन कोड, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा और यूज़र भी इसको फेस करेगा। हम नेक्स्ट स्क्रीन से दिखा देंगे फ्रंट एंड में, जिसके थ्रू यूज़र अपना अकाउंट वेरीफाई करेगा। तो चलो बनाए देते हैं। इस अकाउंट पे आते हैं, ये जो मैंने अभी खोल के रखा है मनी गूगल अकाउंट पे आते हैं, और इस तरह से करेंगे कि अगर हम एसएमपीटी का यूज़ करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हम गूगल, आप चाहो तो आउटलुक का यूज़ कर सकते हो। एक होती है मेलगन, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एक होती है सेंड ग्रिड, आई थिंक सेंड ग्रिड होती है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सेंड ग्रिड मेलगन को हम यूज़ करेंगे इसमें जीमेल, हम जीमेल से ईमेल भेजेंगे। तो हम सिक्योरिटी पे आते हैं यहाँ पर, और आपको सबसे पहले इसके लिए ना टू स्टेप वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसमें इस तरह से होता है कि आपको ना अपना मोबाइल नंबर और बहुत सारी चीज़ को रिक्वायर्ड है इसमें, आप इसके ऊपर जाओ और जो चीज़ आपसे मांगे ना वही आप करो, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो है ना, मैं अभी यहाँ पर आता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन पे, और मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं पालगढ़ पासवर्ड कर लेता हूँ, और मैं कुछ लास्ट पासवर्ड मैं अपने मोबाइल से लॉगिन कर लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसका पासवर्ड अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये जो यहाँ पे मेल लॉगिन हुई है, तो इस तरह से होगा कि आप यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको अगर आपकी पासवर्ड आपको याद है तो आपको पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर एक पासवर्ड में यहाँ पर ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो हम एक और बना लेंगे। इसका नाम हम रख देंगे स्टिकी नोट्स, ठीक है। और ये हमने क्रिएट कर दी। हमको ये पासवर्ड चाहिए, ये इस पासवर्ड को हमने कॉपी कर दी, और यहाँ पर इस तरह से कर देंगे कि हम इसको नाम दे देंगे SMPT अंडरस्कोर पासवर्ड, और हमने ये पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड है और हमने डन कर दी, ठीक है। अब सबसे पहले अपने एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर यूटिल्स में, इसको हम नाम दे सकते हैं जैसे कि लाइक सेंड email.js, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नोड मेलर का। नोड मेलर के थ्रू हम ईमेल सेंड करेंगे, तो npm inode मेलर को इंस्टॉल कर लेंगे। आप भी इंस्टॉल कर लेना अगर आप मेरे साथ में का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो साथ में इसमें इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट एक्सप्रेस हैंडल कर लेंगे यहाँ पर, और एक और नोड मेलर को भी हम इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट नोड मेलर पर आप नोड मेलर, ठीक है। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कांस्ट सेंड ईमेल, और ये एसिंग फंक्शन होगा, और इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रिसीव होगी ऑप्शन कहाँ से रिसीव होगी, वो उस तरफ से आएंगे हमारी सर्विस से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से हम भेजेंगे, इसको यहाँ से रिसीव होगी, और यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करते हैं कि ट्रांसपोर्टर बनाएंगे हम यहाँ पर नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है।
तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कंट्रोल स्पेस करो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी इसकी। हम सबसे पहले होस्ट डिफाइन कर लेते हैं इसका। यहाँ पर नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ये। तो हम होस्ट डिपेंड कर लेते हैं। होस्ट हमारा होगा process.env.smpt_host, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा इसका होगा पोर्ट भी होगा, और इसका हमारा सर्विस होगा। क्या हमारा गाना भूल गए, सर्विस process.smpt सर्विस। और हम इसको अभी के लिए सिक्योर तो पास कर लेते हैं, बाद में डेवलपमेंट इसको ट्रू कर देंगे ताकि फिर सिक्योर होगा ये। और एक और चीज़ हम यहाँ पर पास कर देंगे इसको तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर क्या होगी, एक तो होगा यूज़र। यूज़र क्या होगा, process.env.smpt यूज़र। और एक और चीज़ हमारे पास इसकी होगी पासवर्ड, तो .smpt पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एनवी में डिफाइन करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। और अभी यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं कि कांस्ट मेल ऑप्शन, चलो इधर ही अवसर से पहले तो इस तरह से कहते हैं कि वेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल, इसके अंदर फंक्शन होती है। हम यहाँ पर मेल ऑप्शन पास करवा देंगे, और मेल ऑप्शन यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, प्राम, किससे जा रहा है ये ईमेल, तो ये जा रहा है प्राम process.env.smpt_mail, ठीक है। और जा किसको रहा है, टू ऑप्शन डॉट ईमेल को। यहाँ पर ऑप्शन में हम ईमेल पास करवा देंगे सारी ऑप्शन, ये वाली ये होगी ऑप्शंस डॉट ईमेल, ठीक है। और अब चाहो तो ऑप्शन हम इसको ठीक रहेगा। और एक सब्जेक्ट होगी इसका हमारे पास ऑप्शन डॉट सब्जेक्ट, और HTML होगी हमारे इसका ऑप्शन डॉट HTML, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको पास किया। तो अब इस तरह से करते कि हमने ये जो वेरिएबल डिफाइन किए ना, ये सारे ये वाला ये यूज़र पास, इसको हम यहाँ पर अभी ठीक कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ये डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो SMTP होस्ट होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, smtp.gmail.com होगा, ठीक है। SMTP, तो ये SMPT नहीं SMTP होगा, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, इसको भी कट करके यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी थी ना, ये SMTP पोर्ट, SMTP होस्ट, SMTP पोर्ट और सर्विस यूज़र पासवर्ड। तो पोर्ट हमारा क्या होगा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसकी होती है कुछ और, हम इसको रख देते हैं 587, ठीक है। और सर्विस हमारा क्या होगा, ये जो smtp.gmail.com, ये हमारा सर्विस होगा, हाँ। और यूज़र हमारा क्या होगा, ये हमने जो यहाँ पर हमारे ये जो ईमेल है ना, यही होगा। और ये पासवर्ड रह गया, तो पासवर्ड को
ये पासवर्ड हमारा है ना, ये हमने जो क्रिएट की थी, ठीक है। और SMTP मेल, तो ये हमारे पास होगा ये जो हमने डिफाइन की ये वाली। चलो हमारा फंक्शन जो है ना वो क्रिएट हुआ, और इसको हम अभी यूज़ कर लेते हैं। सारे फाइल सब सारी चीज़ें क्लोज, फिर से अब यहाँ पे आते हैं सर्विस पे, यूज़र सर्विस पे आ गए हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से कर रहे थे कि हमें कुछ चीज़ें भी रिक्वायर्ड है। हम Node.js का जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं ना, लाइक पाथ, URL, एपीएस मॉड्यूल, उसको यूज़ करेंगे एपीएस के थ्रू। तो हम इस फाइल को रीड कर लेंगे ना, ये जो एपीएस मॉड्यूल होती है ना, इस फाइल को इसको हम रीड कर लेते हैं। आप चाहो तो आप फक भी यूज़ कर सकते हो, .egs भी यूज़ कर सकते हो ईमेल के लिए। हम HTML सेंड कर लेते हैं यहाँ पर, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सर्विस पे आते हैं, और यहाँ पर ये हमारा न्यू यूज़र क्रिएट हुआ, ये हमारा टोकन जनरेट हुआ। और हम सबसे पहले फाइल नेम डिफाइन कर लेते हैं, कांस्ट। देखो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि हम फाइल URL कहाँ से आएगी ये चीज़, हम इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम URL, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं Node.js के, ये देखो, ठीक है। ये तो हम इसमें से उतारेंगे ये वाला फाइल URL टू पाथ, और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर ली, और हमने यहाँ पर import meta.url कर दी, ठीक है। तो अगर हम अब इसको कंसोल करें तो हमारे पास कंसोल में क्या आता है इसका, एक बार देख लेते हैं। हमारा ये था, और जॉन 7 कर लेते हैं। हमारे पास भी कंसोल में ये है, देखो पूरा यहाँ तक कि जितने भी URL थे ना, हमें ये डायरेक्टरी मिली है, ठीक है। तो अभी हम अपनी डायरेक्टरी भी बना लेते हैं, कांस्ट डायरेक्टरी, और इसको इस तरह से कर लेंगे कि डायरेक्टरी, और इसको हमने पास कर दी फाइल नेम, ठीक है। और ये हमने इंपोर्ट भी कर ली यू पाथ से, ठीक है, यहाँ से। तो अगर हम अब इसको कंसोल करें तो हमारे पास क्या शो होता है, देखो इसको यहाँ पर हमने इसको कॉल कर ली, ठीक है। अब ये सर्विस तो शो है, ठीक है। अभी इसमें और कुछ काम करना है। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना के कांस्ट एक फाइल पाथ, ठीक है। और हम जॉइन का यूज़ कर लेंगे। जॉइन हमने URL से यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर ली, और इसको हम पास कर देंगे ये हमारी जो डायरेक्टरी, फाइल नेम नहीं, हम /templates/send email, ठीक है। और अगर हम फाइल पाथ को कंसोल कर ले तो देखो फाइल पाथ में हमारे पास क्या आता है। देखो हम चीज़ों कंसोल कर रहा है ताकि आपको सही से समझ आ सके कि हम जो कर रहे हैं क्या चक्कर है इसका, क्या किस हिसाब से चीज़ें जा रही है ना। तो ये सेंड ईमेल देखो, इस आरसी के अंदर टेम्पलेट्स, देन सेंड ईमेल, यहाँ तक हमारा कंसोल हुआ। और एक और काम यहाँ पे हम कर लेंगे, कांस्ट HTML टेम्पलेट, यहाँ पर हम वेट लगा देंगे, और रीड फाइल, ठीक है। रीड फाइल भी हमने इंपोर्ट किया, ये एपीएस मॉड्यूल था ना, इससे हमने इंपोर्ट कर ली रीड फाइल, लेकिन हम यूज़ करेंगे /promises का, ठीक है। हमने ये इंपोर्ट कर ली, और यहाँ पर हम पास कर लेते हैं
ये फाइल पाथ हमारा, ठीक है। और हम यूटीएफ कर लेते हैं ना, यूटीएफ नहीं, हमारे पास वो बफर की शक्ल में हमारे पास पेज सेंड हो जाएगी और वो सही नहीं है ना, तो हम इसको यूटीएफ कर लेते हैं। और यहाँ पर अब इस तरह से करते हैं, लाइक कांस्ट ईमेल बॉडी HTML टेम्पलेट डार्क। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है, हम इसमें रिप्लेस करवा देंगे ये जो इसके अंदर हमारे पास क्या थी, सेंड ईमेल में ये वेरिफिकेशन कोड थी ना, इसको हमने यहाँ पर, तो ये जो वेरिफिकेशन कोड है ना, ये इसको हमने कॉपी कर दी, क्योंकि हमें ये चाहिए क्या कि ये रिप्लेस हो जाए किस चीज़ से, वेरिफिकेशन कोड डॉट कोड। इसके अंदर हमारे पास कोड था ना, वेरिफिकेशन कोड के अंदर कोड, तो यहाँ पर फिर कोड शो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस वेरिफिकेशन कोड। और यहाँ पर हम अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, अवेट सेंड ईमेल, ये वाला फंक्शन जो हमने अभी भी बनाया। इसको हमने कॉल कर दी और यहाँ पर पास कर देंगे ईमेल। ईमेल पर हमारे पास क्या होगा, न्यू यूज़र डॉट ईमेल, और सब्जेक्ट क्या होगा, हम कुछ भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, वो जो टाइटल होती है ना वही, स्टिकी नोट्स ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। और हम HTML पास करवा देंगे ईमेल बॉडी, ठीक है। और हमने वैसे भी यहाँ पर एक कंसोल भी किया, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम लिख देंगे लाइक वेरिफिकेशन कोड इज बी सेंड टू न्यू यूज़र डेट ईमेल, न्यू यूज़र की ईमेल को हमने वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया, ठीक है। हाँ, ये सही हुआ। तो इस तरह से करते कि अभी क्रिएट ईमेल डाल लेते हैं, एक बार इस पर इसको देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। मैं अपना रियल ईमेल डाल लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र अभी क्रिएट हो गए, देखिएगा न्यू यूज़र। तो हमने इस तरह से किया है कि हम इसको ड्रॉप कर दी और मैं यहाँ पे आया, ये एक मेरी ईमेल है, इसको अभी साइन अप कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको जीमेल आती है या नहीं। हम इसके आए जीमेल पे, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दी ये जीमेल कॉपी कर लेते हैं, जो पहले से आएंगे इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू भी स्लो शो हो रहा है, तो इस तरह से कर लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर कि gmail.com सही है। चल एक बार इस पर टेस्ट कर लेते हैं कि जीमेल जाती है या नहीं। हमने सेंड कर दी, शायद नहीं जाएगा, डिस्कनेक्ट फ्रॉम यूर पोर्ट, ठीक। एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ईमेल में चेंजेस की थी ना। हमने कॉपी कर दी, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, ईमेल नॉट अवेलेबल। अच्छा, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर भी हो गया है। यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से सेंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर तो शायद कुछ
ईमेल तो सेंड नहीं हो रही, यानी क्या इश्यूज आ रही है देख लेते हैं। यहाँ पर हम आए, ये पास की बात कर रही है, तो यहाँ पर एक और चीज़ बात कर रही है कि हम आज मेरा जो हमारा होगा ना वो होगा ले, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इशू तो नहीं है इसमें। इसको हमने कहा भी किया, हाँ इसको हमने चेंज की थी ना, तो इसको जो चेंज कर लेते हैं। ये हमारा सर्विस, हमारा यूज़र, ये हमारा पासवर्ड, ये हमारा मेल, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं इसको। इन्हीं में चेंज करने के बाद आपको अपना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये फिर से सर्व हो जाए। तो अब एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ईमेल नॉट अवेलेबल, क्योंकि फिर से ईमेल रजिस्टर हो गया है। यहाँ पर तो कोई भी ईमेल नहीं है अभी तक, तो फिर से ट्राई कर लेते हैं। सेंड हो रहा है शायद, हाँ। वेरिफिकेशन कोड इज सेम टू job@gmail.com blah@gmail.com। चलो देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये सेंड हुआ, मेल वेरिफिकेशन, हेलो डियर, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमने जो बनाया था ना, पता नहीं इसमें क्या इशू था, इसमें बैनर शो नहीं हो रहा। हमने किस तरह से बनाया था इसको, सेंड email.html, ठीक। यहाँ पर आते हैं, सेंड email.html, चलो ये भी हो रहा है पूरा शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये ईमेल वेरिफिकेशन ये की थी। वो कोड ये देखो, ये कोड और यूज़र के साथ जो भी कोड यहाँ पे सेव होगा ना, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसका वेरिफिकेशन कोड ये सेम होगा, ठीक है। और ये एक्सपायर हो जाएगा 10 मिनट में, ठीक है। तो अभी इसको एक बार बोला कर लेते हैं, पता नहीं क्या इशू है, वो बैनर शो नहीं हो रहा सही से ये। और पता नहीं शो क्यों नहीं हो रहा। आप अपने हिसाब से इसको ना ठीक कर लेना कि शो क्यों नहीं होता। हाँ इसको हमने ये बैकग्राउंड कलर, ये हाइट, ये ब्रेक हमने नहीं दी थी इसको, और इसको हमने मार्जिन टू, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं वाइट, और इसको भी देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। नहीं कि ये शो क्यों नहीं हो रहा। हमने पेडिंग और मिक्स विद ये दी थी। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। हमने इस यूज़र को डिलीट किया, अब यार इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हमने क्लोज कर दी। एक और ईमेल आ गई, ईमेल वेरिफिकेशन, अकाउंट में ब्ला ब्ला ब्ला। चलो जाने तो नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह से कर लो ना, क्या अपने हिसाब से इसको ठीक कर लेना कि ये बैनर शो क्यों नहीं हो रहा। चलो ठीक है। और ये हमारा सर्विस जो है ना, इसको हमने सर्विस बना दी, और ये हमारा था कंट्रोलर, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलर एकदम क्लीन था, ठीक है। इस तरह से फिर हमारा सारी कंट्रोल क्लीन रहती है, और हम यहाँ पर पूरे जितनी लॉजिक होती है ना, वो हम सर्विस के अंदर बनाए थे यहाँ पर पूरी लॉजिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आगे और बहुत सारा काम है इसके अंदर, उसको भी कर लेते हैं।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।